राजस्थान जाओ, दिल्ली जाओ, चाइनीज हो, नेपाली हो, नेपालन हो, क्यों सहे? इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है, बोल बोल के थक चुके हैं। दोस्तों, आपने कभी रास्ते में जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कॉकबोरक को बंगाली में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें देखा है आपने? अब मैं बताती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। मेरी गांव की सड़क में बियांग, उसको बुयांग लिखा हुआ है। हाथई कतर, उसको हाथौर कतर लिखा हुआ है। तुई, TWI, तुई, उसको लिखा हुआ है त रस्सु का रस्सी। तुई, तुई मतलब बंगाली में होता है तुई, यू, तुई, तुई, TWI, तुई। उसको देखती हूँ ना, जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनको देखती हूँ तो रोऊं, हंसूं, क्या करूं, माँ कसम समझ में नहीं आता। अपनी भाषा की पूरी लगी रखी है। आप ये समझो, जो इलेक्शन होता है ना, उसमें 60 सीटें, 31 सीटें मिलते ही उसकी सरकार बन जाती है। जो अपनी अभी सरकार है, उनको 31 सीटें मिली है, उनकी सरकार बनी हुई है। तो भाई 60% बंगाली में सही होता है, इंग्लिश में सही होता है 98%। मैं कौन सा वाला चुनूंगी? 98%। और भाई जो कुछ राष्ट्रवाद, कुछ 1 2 3, शायद 3 4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, जो कमेंट करते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरी घर में, मेरी खानदान में इतने राष्ट्रवाद हैं कि मैं एक गांव बना सकती हूँ। बात पॉलिटिक्स की नहीं है ना, तो मुझे जात पात, धर्म वेद इन सब की कुछ है, इन सब से कुछ लेना देना है। मैं हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं दूसरे धर्मों को छोटा करके देखूंगी। ना बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ना गीता में लिखा हुआ है, ना कुरान में लिखा हुआ है। तो इस पे मैं बाद में आ रही हूँ, रुकिए जरा, मैं इसमें भी बाद में आ रही हूँ, जात पात में भी बाद में आ रही हूँ। पहले मैं अपना पॉइंट रख लूं। जब तक अपने ऊपर नहीं आता ना कुछ भी, किसी को समझ में नहीं आता। मुझे भी समझ में नहीं आता। अगर मेरे ऊपर नहीं आता तो मेरी बच्चे को दिक्कत हो रही है, आप ये बात समझिए। आपकी लड़ाई ना किसी और से नहीं है, एक माँ से है। इस माँ को अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। ये माँ अपने बच्चे के लिए, हर माँ, मुझे ये पता है, हर माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। और मैं अपने बच्चे के लिए, उसकी भाषा के लिए लड़ नहीं सकती? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लड़ाई आप सबकी, इस माँ के साथ है। आप सबकी मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन सबकी। और जिनको रोमन स्क्रिप्ट देने में दिक्कत हो रही है कॉकबोरक के लिए, और इंग्लिश नहीं दे रहे भाई, ऐसा भी नहीं है। कुछ दोस्तों को मैं समझाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट जो है वो दे दोगे तो हमारे बच्चे फड़ाकेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं है। देखो, आपकी थाली से कोई खाना नहीं छीन रहा, हम अपना हक मांग रहे हैं। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर सेंसिबल बंदे हैं तो नहीं होनी चाहिए। भाषा उनकी लड़ाई है, लड़ने दो यार, सबको हक है, सबको अधिकार है। सेंसिबल इंसान कभी इन सब में, इन मुद्दों में नहीं बोलेगा, मुझे पता है। सपोर्ट करेगा, साइलेंटली सपोर्ट करेगा, बोलेगा उनकी लड़ाई, हमारी लड़ाई, और अब तो इस माँ की लड़ाई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, किसी की कोई कुछ भी नहीं छीन रहा, किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा, तो इतने भी नहीं यार, 5-6 ही होंगे जो अंडशंड गंद मचाते हैं। तो दिक्कत क्या है? और हमारे लोगों में 3 शायद, गिन के 3 लोगों ने बड़ा खुल के विरोध किया है। 3 लोगों ने, 100 में से 3 लोग को माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे दिमाग में वो इंसान किस कैटेगरी में आता है पता है? जब अंग्रेजों ने 100 सालों तक हम पे, हमारे देश पे, इंडिया पे जो शासन किया था ना, उसकी मेन वजह हमारे देश की चंद लोग मिले हुए थे अंग्रेजों से, जिसके कारण उनको और आसानी हो रही थी हमारे देश में शासन करने के लिए। फ्रीडम मिलने में दिक्कत हो रही थी हमें, है कि नहीं? तो वो चंद लोग हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, ऐसे विरोधी लोग। तो खैर छोड़िए उनको।
पर उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया मेघालय वाला टॉपिक उठा के। अब मेरी रिसर्च के दौरान गूगल भाई साहब है ना सबकी, वो कहते हैं ना इंडिया में हर कुछ अभी गूगल में आ जाता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर के अलावा। 2005 की द मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट के अनुसार आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 347 के तहत इंग्लिश लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और दूसरा सेक्शन 3 के अनुसार एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज खासी लैंग्वेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल की ऑफिस में यूज होंगे। उन्होंने जो अल्फाबेट्स है ना अपनी ABCD, उनमें से 23 अल्फाबेट्स को चूज किया है। बाकी CFQB X एंड Z ये इसको उन्होंने रिमूव किया है उनकी भाषा के लिए, जो कि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है मेघालय की। जो बोलते हैं ना नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, चेहरा देखो भाई, इंडियन है फिर भी दिखते अलग है ना, तो भाषा भी थोड़ी सी अलग है ना। अगर हमारी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में फिट बैठता ना, चाहे वो बंगाली देवनागरी जिसे बोलते ना, उसमें उस स्क्रिप्ट में अगर फिट बैठता तो हम यूज कर लेते यार, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे 60% ही सही आ रहा है अपनी लैंग्वेज और रोमान स्क्रिप्ट में मेरी 98% आ रहा है, तो मैं किसको चुनूंगी? 98 वालों को ना। सही है ना मैं जो बोल रही हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे कितने पैसे मिले हैं, क्या है वो है, इस जात पात धर्म की बात कर रहे हैं। ओ भाई, मेरी भाषा की लड़ाई है, एक माँ की लड़ाई है अपनी भाषा के लिए। उसमें आप जबरदस्ती धर्म, जात पात इन सब की कीड़ा घुसाओगे तो कैसे चलेगा? आपके लिए एक शानदार जवाब है मेरे पास। और मेरी जो बंगाली भाई बहन है भाई, आवृत्ति पढ़ने की, आवृत्ति कविता पढ़ने की गुस्ताखी करने जा रही हूँ बंगाली में। शायद कुछ सही से उच्चारण में या फिर आवृत्ति जो पढ़ते हैं ना, जिस लिहाज से पढ़ते हैं वो वाला फीलिंग्स ना भी आए, क्षमा कर देना। बस आप जो मैं जो कहना चाहती हूँ ना, जात पात धर्म वर्ण, इसको समझिए। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जातेर बौद्ध जाति, मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া, ছুলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়তো মুয়া, হুকুর জল আর ভাতের হাড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান, তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে 100 খান। এখন দেখিস ভারত জুড়া পচে আছিস ভাসি মরা, মানুষ নাই আজ আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া। জানিস নাকি ধর্ম সেজে বর্ম সম সহনশীল, তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছুয়াছুয়ির ছোট্ট ঢিল। যে যার ধর্ম ঠুকনো এত, আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো, যাক না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ নাই পরোয়া। জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া,